ठीक है, तो हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बेसिकली इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, है ना। क्यों हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ही यूज करते हैं? बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है, मोलिकुलर मास, वो 100 होता है। एंड सेकेंड रीजन इज दैट कि कैल्शियम जब डिजोल्व होता है तो उसका सॉल्ट हमेशा CO3 ही निकलेगा। अगर हम लोग कोई और सॉल्ट लेते हैं, मान लो कि Mg लेते हैं, तो Mg का सॉल्ट अगर डिजोल्व हुआ तो जरूरी नहीं कि वो MgFC4 ही निकलेगा, वो MgCO3 भी निकल सकता है, वो कुछ और भी निकल सकता है। बट इफ कैल्शियम इज डिजोल्व, इट इज ऑलवेज कम आउट एज ए CO3 110% श्योर, ठीक है। देयरफॉर CO3 इज यूज्ड। नाउ वी हैव फार्मूला हियर to convert into equivalent of calcium carbonate. The formula is mass of hardness causing salt in mg per liter into chemical equivalence of calcium carbonate divided by chemical equivalence of given salt. तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, 30 mg per liter of MgSO4। तो 30 हमारा हो गया मास ऑफ सॉल्ट, और इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 हमारा 50 होता है, डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास ऑफ MgSO4 जो होता है हमारा 60 होता है। इसे हमने सॉल्व कर दिया था, 25 ppm हमारा आया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आयु। नेक्स्ट हमने यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो यूनिट्स बेसिकली 4 यूनिट टोटल हम लोग कैलकुलेट 4 यूनिट हम लोग देखते हैं। जैसे पहला हमारा mg पर लीटर, ppm, थर्ड वन इज डिग्री ऑफ क्लार्क, फोर्थ वन इज डिग्री ऑफ फ्रेंच। mg per liter means, for example, if we take 30 mg per liter of MgSO4, that means the 30 mg of salt causing hardness is present in 1 liter of water. Okay, ppm का बात करें हम लोग, तो जो भी सॉल्ट हमारा हार्डनेस कॉज कर रहा है उसका कितना पार्ट 1 मिलियन वाटर में प्रेजेंट है, उसे हम लोग ppm कहते हैं। फिर लोग डिग्री ऑफ क्लार्क का बात करें अगर, तो 1 गैलन में जितना सॉल्ट प्रेजेंट है, सॉल्ट कॉजिंग हार्डनेस प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ क्लार्क। एंड 1 गैलन इज इक्वल टू 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। ओके, फिर डिग्री ऑफ फ्रेंच का बात करें, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन 10 का पावर 5 पार्ट्स ऑफ वाटर, दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रेंच। इन सभी यूनिट्स के बीच में एक रिलेशन है, दैट इज 1 mg पर लीटर इज इक्वल टू 1 ppm इज इक्वल टू 0.07 डिग्री ऑफ क्लार्क इज इक्वल टू 0.1 डिग्री ऑफ फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इससे रिलेटेड हमारे MIT कॉलेज जो है हमारे महाराष्ट्र में, वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। इन ए गिवन सैंपल 30 mg per liter of MgSO4 and 33.3 mg liter of CaCl2, 81 mg per liter of CaHCO3 and 73 mg per liter of मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इन सबका हमें टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एंड टोटल हार्डनेस निकालना है इन टर्म्स ऑफ ppm, डिग्री ऑफ क्लार्क एंड डिग्री ऑफ फ्रेंच। तो फर्स्ट थिंग, इस टाइप का क्वेश्चन को अप्रोच करने का फंडा ये है कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि टेम्परेरी सॉल्ट कौन सा है एंड परमानेंट सॉल्ट कौन सा है। तो बेसिकली जिसमें भी कार्बोनेट प्रेजेंट है वो हमारे टेम्परेरी सॉल्ट है, और बाकी जितने बचे वो हमारे परमानेंट सॉल्ट हैं। तो टेम्परेरी सॉल्ट हमारे 2 है, दैट इज Ca हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट का फॉर्मूला डालेंगे, दैट इज वेट ऑफ हार्डनेस काउजिंग सॉल्ट इनटू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ गिवन सॉल्ट। तो यहाँ पे 81 हमारा हो गया वेट ऑफ हार्डनेस काउजिंग सॉल्ट इनटू ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ CO3 जो होता है 50 होता है, डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaHCO3 होल 2 होता है 81। सॉल्व कर दिए तो हमारा 50 ppm आया। इसी तरीके से हमने 73 mg ऑफ MgSCO3 होल 2 को भी सॉल्व कर दिया तो 50 ppm आया। तो टोटल टेम्परेरी हार्डनेस जो होगा हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 50 + 50 इज इक्वल टू 100 ppm। जिस तरीके से हमने टेम्परेरी सॉल्ट कैलकुलेट किया, उसी तरीके से हम परमानेंट हार्ड ऑफ सॉल्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा 30 mg पर लीटर ऑफ MgSO4 है, तो उसमें भी हम लोग सिमिलरली वही फॉर्मूला लगा के हमने कैलकुलेट किया। तो पहले MgSO4 का आया 25 ppm, CaCl2 का आया 30 ppm। तो परमानेंट हार्डनेस, टोटल परमानेंट हार्डनेस हो जाएगा 25 + 30 दैट इज 65 ppm। अब हमने टेम्परेरी हार्डनेस निकाल लिया, परमानेंट हार्डनेस निकाल लिया। अब बात आती है टोटल हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस जो होता है वो टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस होता है। तो टेम्परेरी हार्डनेस हमारा 100 था, परमानेंट हार्डनेस हमारा 55 था, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल गया टोटल हार्डनेस। ये हमारा ppm में था। तुम इसे ppm भी बोल सकते हो या mg पर लीटर भी बोल सकते हो, दोनों इक्वल होते हैं। बट अगर हमें डिग्री ऑफ क्लर्क में हम लोग को कन्वर्ट करना है,
तो हम लोग सिंपली पीपीएम को 0.7 से इंटू कर देंगे। तो हमने 100 पीपीएम को 0.07 से इंटू किया तो 7 आया, 55 को 0.07 से इंटू किया तो 3.85 आया, फिर उन दोनों को भी ऐड कर दिया तो 10.85 डिग्री ऑफ क्लार्क मिला। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रेंच में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंच में कन्वर्ट करना है तो हमने अभी लास्ट में रिलेशन पढ़ा था कि हम लोग पीपीएम को 0.1 से इंटू कर देंगे तो डिग्री ऑफ फ्रेंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 100 को हमने 0.1 से किया, ठीक है, फिर हमने 55 को भी 0.1 से किया, तो 10 आया प्लस 55.5, दोनों को ऐड कर दिए तो 15.5 आया। तो इस तरीके से हमने डिग्री ऑफ क्लार्क और डिग्री ऑफ फ्रेंच में हमने कन्वर्ट किया। इज इट ओके, एनी प्रॉब्लम इन इट? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, समझ आया सभी को? भाई बढ़िया पढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया नहीं पढ़ा आया रहा है समझ? मैं आ गया। मस्त पढ़ा है, मजा आ रहा है एकदम। भाई, बहुत बढ़िया पढ़ा। आ गया। कॉलेज वालों को बोलो ना, भाई कॉलेज जॉब वालों खींच को ले, बोलो मैं मेरे बता रहा हूँ। कॉलेज वालों में क्या बोले भाई, जॉब थोड़ी लगवानी है तेरी। केमिस्ट्री वाली इंस्टीट्यूट की है, खोल लो जॉब अपना खा ले तो। तू। तुम इंस्टीट्यूट अच्छा, खोल लो आगे अपने कर कोई लो। को। कुछ बोल रहा है, बोलो बोलो, तेरी केमिस्ट्री में कोई कितनी कुछ बोल रहा है, परसेंटेज पूछ थी? रहा है कुछ, हाँ कुछ, गाइस कोई कुछ डाउट्स पूछ रहा है, पूछने दो, पूछने हम दो बाद में भाई। बात कर लेंगे। और ये जो हाँ, क्लास के हाँ, बाद। पूछो ग्राम-इक्विवेलेंट पूछो। वेट है, इसको हाफ ही करना होता है क्या मॉलिक्यूलर वेट का? नहीं 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 नहीं, हाफ नहीं करना होता, वो उसका वैलेंसी देखना पड़ता है हमें, ठीक है। वैलेंसी जैसे कि CaCO3 तुम देखोगी तो उसमें Ca का वैलेंसी जो होगा वो 2 होगा, तो उसमें टोटल मास को हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारा वहाँ पे 100 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 50 आ गया, ठीक है। वो वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ओके। ठीक, ओके। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, कोई कौन लिखता है? चल आइए नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर। यस, तो ये टॉपिक सर ने हमें शायद लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मे बी, कि एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। हम लोग जो हार्डनेस है वाटर में वो हम कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे। बेसिकली इट इज ए पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल, बट हम सर ने हमें थ्योरेटिकली बता दिया था क्लास में, तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। तो बेसिकली एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस बहुत सारे तरीके से किया जाता है, बट हमारे सिलेबस में EDTA है। EDTA मीन्स इथिलीन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट, यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर को याद रखना जरूरी है। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल का बात करें तो क्या होता है कि एरिक्रोम ब्लैक टी एक तरह का ये केमिकल होता है, एरिक्रोम ब्लैक टी। इसे हम लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है कि EBT ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलता है, ठीक है, EBT ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, जिसका की कलर होता है वाइन रेड कलर, है ना। एरिक्रोम ब्लैक टी का कलर था वो ब्लू था, और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ रिएक्ट करने के बाद इसका जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसका कलर है वाइन रेड कलर, एंड इट इज कैरिड आउट इन ए pH रेंज ऑफ 9.5 to 10, है ना। और इसमें हम लोग बफर सोल्यूशन भी लेते हैं। बफर हम लोग किसका लेते हैं? हम लोग बफर लेते हैं NH4Cl प्लस NH4OH का लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं कि हमारा जो यहाँ पे वाइन रेड कलर जो हमारा फॉर्म हुआ उसे हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं, ठीक है, और इससे इसका हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन में हम लोग ब्यूरेट जो यहाँ पे लंबा सा पाइप सा दिख रहा है उसमें हम लोग EDTA सॉल्यूशन लेते हैं और टाइट्रेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप वाइज EDTA कॉनिकल फ्लास्क में गिरता है, गिरते गिरता है, जैसे ही वाइन रेड कलर वापस से ब्लू आ जाए उस टाइम पे हम लोग टाइट्रेशन जो हम लोग स्टॉप कर देते हैं और हम लोग रीडिंग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा प्रिंसिपल, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड। नेक्स्ट स्लाइड आइए। इसमें नीचे एक मिनट रुक जाओ। इसमें हमारा एक नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है। एक चीज इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये MIT महाराष्ट्र में ही पूछा गया था, ये स्टेबिलिटी बताने के लिए 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि दोनों के स्टेबिलिटी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है। तो EDTA कैल्शियम प्लस एंड Mg2 प्लस जो होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू EBTC प्लस Mg प्लस कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि EDTA Ca प्लस Mg2 प्लस जो होता है वो मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू EBT कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे बढ़ो, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, तब हम लोग वो हमने प्रिंसिपल पढ़ा, अब हम लोग स्टेप वाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो बेसिकली हमारा पहला स्टेप है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ हार्ड वाटर। तो हम लोग हार्ड वाटर कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम लोग सीखेंगे अभी। क्या करते हैं हम लोग कि 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं,
उसे हम लोग वाटर में इसमें हम लोग 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग लेते हैं 1000 ml ऑफ वाटर में, है ना। 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग थोड़ा पानी में मिक्स करते हैं along with few drops of HCl, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसका हम लोग मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी का हमने फॉर्मूला लिखा है वहां पे, दैट इज वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। तो वहां पे हमारा हमारा वेट जो है 1 है, मोलिकुलर वेट CaCO3 का 100 होता है इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम भी हमारा 1000 है, तो हमारा मोलारिटी मिला 0.01 मोलारिटी मोल, ओके। फिर स्टेप 2 है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ EDTA सॉल्यूशन। इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि हम लोग जब भी EDTA सॉल्यूशन यूज करेंगे इसका स्टैंडर्डाइजेशन बहुत ही जरूरी है, बिकॉज इट इज द सेकेंड मोस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, है ना। ये सेकेंड मोस्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, देयरफॉर व्हेनेवर वी विल यूज EDTA सॉल्यूशन वी डेफिनेटली नीड टू स्टैंडर्डाइज EDTA सॉल्यूशन, ओके। तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्डाइज करेंगे EDTA सॉल्यूशन को बाय यूजिंग 0.1 मोलर ऑफ EDTA, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग वो वाइन रेड कलर जो बता रहे हैं स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं सिद्धांत, वही मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग 20 ml ऑफ हार्ड वाटर लेते हैं और इसमें हम लोग फ्यू ड्रॉप वो जो वाइन रेड कलर हमारे लास्ट रिएक्शन में फॉर्म हुआ था ना, जो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, तो वाइन रेड कलर को उसमें हम लोग मिक्स करते हैं फ्यू ड्रॉप, और साथ में हम लोग इसमें बफर डालते हैं, बफर डेट इज NH4Cl प्लस NH4OH। फिर इसका भी हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो ब्यूरेट में हम लोग EDTA सॉल्यूशन लेते हैं। टाइट्रेशन स्टार्ट करने के बाद जैसे ही कॉनिकल फ्लास्क में कलर वाइन रेड से ब्लू हो गया, टाइट्रेशन हम लोग स्टॉप कर देते हैं एंड वी नोट डाउन द रीडिंग। एंड फ्रॉम हेयर वी यहाँ पे क्या होता है कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2, हमने 11-12 में ही पढ़ा है ये। यहाँ पे M1 जो है वो मोलिकुलर वेट ऑफ EDTA है, V1 जो हमारा ब्यूरेट रीडिंग है, M2 जो हमारा 0.01 मोलरिटी है और V2 जो हमारा 20 ml है। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 फॉर्मूला लगा के हम लोग M1 का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। किसी को डाउट यहाँ पे? आइए स्लाइड नीचे कर थोड़ा। चलो सिद्धांत समझ गया, सही है। हाँ बस हाँ स्टेप 4 सही है। स्टेप अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप है, सॉरी स्टेप 3 होता है, मैंने 4 लिख दिया। हाँ, एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ऑफ गिवन सैंपल। अब हम लोग हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे, है ना, दैट इज टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस एंड वन मोर वाज देयर टोटल हार्डनेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल हार्डनेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग कि एक 40 ml ऑफ वाटर लेंगे, गिवन सैंपल ऑफ वाटर लेंगे, उसमें हम लोग 1 ml ऑफ बफर ऐड करेंगे, बफर बोले तो NH4Cl प्लस NH4OH, और इसमें हम लोग EBT EDTA हम लोग उसमें थोड़ा लेंगे, ब्यूरेट में लेंगे, और उसका हम लोग टाइट्रेशन कराएंगे, ठीक है। टाइट्रेशन कराने से पहले जो उसका कलर था वो वाइन रेड कलर था, है ना, हमेशा वाइन रेड कलर ही रहेगा टाइट्रेशन से पहले। अगर उसका यहाँ भी कलर अगर ब्लू हो जाता है तो उसी वक्त हम लोग टाइट्रेशन स्टॉप कर देंगे। उससे हमें ये पता चलेगा EDTA कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, और इस प्रोसेस को हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे एंड वी विल गेट द कॉन्करेंट रीडिंग। और यहाँ भी हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इज इक्वल टू M3V3। तो यहाँ पे M1 जो होगा मोलिकुलर वेट ऑफ EDTA होगा, जो कि हमने स्टेप ऊपर वाले स्टेप में हम लोग आइडेंटिफाई किया था। V1 जो होगा ब्यूरेट रीडिंग होगा, M3 जो होगा मोलिकुलर ऑफ हार्ड वाटर होगा, और V3 जो होगा 40 ml होगा। तो यहाँ पे हम लोग M1V1 इक्वल टू M3V3 लगा के हम लोग M3 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। किसी का वो ऑन है माइक, वो म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। समझ में आया? किसी को डाउट है यहाँ पे? भाई मोहित एक नंबर पढ़ा रहा है यार तू। सच भाई में doubt यार पूछ ले, पूरा तारीफ- समझ आ रहा है भाई। अबे तू डिजर्व समझ करता है में आ इसलिए गया। बोल रहा है। मैं सुनो अबे सुनो तू डिजर्व सुनो, कर मोहित रहा को है ये। intro- सुनो उसके नंबर भी दे मैं दे मोहित उसके नंबर मैं भी मोहित का हैं। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। 94 परसेंटाइल इन जेई मेंस, ठीक है। Let it show. उसके अलावा CBSE बोर्ड में 89%। या ये आएगा ना IIT में क्यों नहीं गया तू? अबे ओपी हम मोहित यही सोच रहे हैं। गलती से आ भाई, गया, ये अपने कॉलेज गलती से आ गया। 94 बोला। परसेंटाइल लाने के बाद कोई बंदा हमारे भारतीय लिए विद्यापीठ बेस्ट है वो भाई, वो हमारे लिए बेस्ट है। हमारे लिए मुझे बेस्ट है, हाँ ये बात हमारे है। लिए बेस्ट है। हाँ इंक्लूडिंग ओए, ये ओपी भाई, टीचर ओपी। भी है,
10th 11th 12th को ये पढ़ाता भी है सभी हाँ भाई, subject। फ्री ऑफ हाँ हाँ, ये टीचर है। हाँ ये टीचर है। ये तो बताओ, कोई सच बात तू है। इस कॉलेज के प्रोफेसर को भाई पढ़ा ले नहीं बैठा रहे, के। अपने शौक के लिए पढ़ाता है, मेरा शौक इसलिए पढ़ाता है। हाँ कोई नहीं ना यार, भला तो हो जाता है कम से कम दूसरों का। विक्रम सर से तो बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत तू बहुत सर को पढ़ा अच्छा। दे थोड़ी देर। तालियां हाँ। मोहित के लिए। सर का नौकरी लेना चल पड़ेगा। कैरी ऑन कैरी ऑन। हाँ वही कह रहा सर को रिकॉर्डिंग भेज देंगे अभी। हूँ, सर पागल हो जाएंगे देख के। ओए अमन तारीफ वाला जस्तरवाल मत नहीं जस्ट था, गॉट तो अ सर कंपटीशन। कोचिंग सिद्धांत लिख रहा है अमन जस्तरवाल गॉट कंपटीशन। चल नेक्स्ट स्लाइड लगा दे। हाँ नेक्स्ट स्लाइड करो। बाद में बात करेंगे। लगा दो आइए। हाँ चल ठीक है। तो m1 v1 इक्वल टू m3 v3 फॉर्मूला लगा के हम लोग को m3 यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो m3 इक्वल टू हो जाएगा m1 v1 डिवाइडेड बाई v3। इसे हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। ये जो निकलेगा ये मोलरिटी के टर्म्स में निकलेगा, है ना। x जो है यहाँ पे टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर है ना। ये ध्यान रखना, जो यहाँ पे x निकला वो टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर निकला, ठीक है, जो कि मोलरिटी में निकलेगा। अगर हमें उसे ppm में कन्वर्ट करना है तो हमें उसे 10 into पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू x ppm। इज इट ओके? ये स्टेप क्लियर है? तो बोल दो हाँ ना। हाँ हाँ ब्रो। चलो हाँ नेक्स्ट भाई, स्लाइड clear बढ़ाओ है। आगे आइए। हाँ आइए आगे बढ़ाओ आइए स्लाइड। किशन शर्मा जिंदा कहाँ है। ले गया यार? जिंदा हूँ। हाँ बस यही रहने दे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एस्टिमेशन ऑफ परमानेंट हार्डनेस। तो अभी जो हमारा x निकला वो था हमारा टोटल हार्डनेस। अब हमें परमानेंट हार्डनेस और टेम्परेरी हार्डनेस भी निकालना जरूरी है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं कि परमानेंट हार्डनेस कैसे निकालें। तो परमानेंट हार्डनेस निकालने का सबसे पहला अप्रोच ये है कि आप 100 ml ऑफ वाटर लो और उसे आप बॉईल करो। तब तक बॉईल करो जब तक कि वो उसका वॉल्यूम जो वो आधा ना हो जाए। क्यों हम लोग इसे बॉईल कर रहे हैं? तो इसका बेसिक रीजन ये है कि अगर वाटर में टेम्परेरी हार्डनेस प्रेजेंट है तो वो बॉईल करने से वो हट जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग उस वाटर को मतलब बॉईल कर रहे हैं ताकि जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो वहां से हट जाए। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग उस वाटर को फिल्टर कर लेते हैं एंड वट एवर वाटर यू वी गेट इट इज टोटली परमानेंट हार्डनेस वाटर, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस 20 ml ऑफ परमानेंट हार्डनेस वाटर लेते हैं। उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन डालते हैं। बफर सॉल्यूशन याद रखना, इट इज ऑलवेज NH4Cl प्लस NH4OH, ओके। फिर इससे भी हम लोग स्टैंडर्ड ADTA से रिएक्ट कराते हैं। तो फिर हमें वही कॉम्प्लेक्स मिलता है, ADTA कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, और साथ में हमें फ्री EBT इंडिकेटर मिलता है जिसका कि ओए कलर बफर वाटर फिर से बताइए। तो वो बफर जो होता है हमेशा याद रखना है, यहाँ पे बफर हमेशा यूज कर रहे हैं NH4Cl एंड NH4OH। क्या कोई किसी को आवाज नहीं आ रहा है क्या? कोई कुछ बोल रहा है? आ रही है। अरे नहीं नहीं भाई, बस। आ रहा है तू कंटिन्यू कर। हाँ ठीक, चल ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे हमेशा ये जैसे डाला होगा तू, हाँ ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे हमेशा NH4Cl प्लस NH4OH यूज करते हैं, है ना। इसका भी हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो यहाँ पे रिएक्शन लिखा वो टाइट्रेशन का रिएक्शन है ना। तो हमें ADTA कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलता है और साथ में फ्री EBT इंडिकेटर मिलता है जिसका एक कलर ब्लू होता है। यहाँ पे भी रिएक्शन से टाइट्रेशन से हेलो, हाँ, बोलो। सॉरी टू डिस्टर्ब यू ब्रो, हाँ बोलो ना। बट हाँ बात क्या है कि 6 मिनट की मीटिंग रह गई है एंड 1 घंटे हो भी चुके हैं। तो मैं तो ये कहूंगा तो कि यार थोड़ा ये wrap मेरे up को कर 10 देते मिनट हैं। और लगेगा 10। अच्छा ये पार्ट तो खत्म हो ही गया। इसके बाद एक टॉपिक और था जिसमें मेरे को 10-15 मिनट लगता। हाँ तो अगर वो सबको कल कर पढ़ना लेंगे होगा ना, तो आगे कंटिन्यू कल करेंगे। कर ये वाला लेंगे। तू आज मतलब करा दे। ठीक है। मेजोरिटी ले लो, क्या बोल रहे हैं इतना मेजोरिटी? पार्ट कवर कर दिया ना, मजा आ गया। रुको 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 1 मिनट रुक जाओ, पहले इसको मैं कंप्लीट करना 2 मिनट मुझे लगेगा, इसे हाँ कंप्लीट कर हाँ लेता हूँ ओके इसके बाद इससे- ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। हाँ तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे भी देखो टाइट्रेशन से पहले जो कलर था वो वाइन रेड कलर था एंड अगेन यहाँ पे टाइट्रेशन के बाद हमारा कलर जो हो गया ब्लू हो गया। तो जैसे ही हमारा कलर जो ब्लू हो जाएगा हम लोग टाइट्रेशन स्टॉप कर देंगे एंड वी विल नोट डाउन द रीडिंग। यहाँ भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे M1 V1 इज इक्वल टू M4 V4, है ना। M1 हमारा पता ही है, वो फर्स्ट पहले स्टेप में हमने निकाला था, मोलिकुलर वेट ऑफ EDTA। V1 हमारा ब्यूरेट रीडिंग है। M4 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डेट इज मोलिकुलर वेट ऑफ परमानेंट हार्डनिंग वाटर, है ना। और V4 हमारा 20 ml है। तो यहाँ से हमारा M4 आएगा M1 V1 डिवाइडेड बाई V4, जिसे कि हमने Y मान लिया है, ठीक है। ये भी मोलरिटी के टर्म्स में निकलेगा। मोलरिटी को अगर हम लोग को ppm के टर्म्स में कन्वर्ट करना है तो हम लोग उसे
10 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल y ppm। यहाँ पे y जो है हमारा परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, टोटल हार्डनेस जो होता है टेम्परेरी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस होता है। तो टोटल हार्डनेस को हमने x माना था, टेम्परेरी हार्डनेस को टेम्परेरी हार्डनेस ही रहने दो, और परमानेंट हार्डनेस को हमने y माना था। तो यहाँ से हमें मिला टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू x माइनस y ppm, ठीक है। इज इट क्लियर? एंड इस तरीके से हमने पहले परमानेंट हार्डनेस सॉरी टोटल हार्डनेस कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट किया, और ये कोई भी दो मिल जाएगा तो हमें तीसरा हमें आसानी से मिल जाएगा, सबट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग तो मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा ये एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर बाय EDTA मेथड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ना 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 नहीं 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 टाइमिंग का है, इसमें रुक डाउट तो होने का सवाल डाउट नहीं बचा। ये इतना छोड़िए अच्छा छोड़िए पढ़ाई ऐसा क्या पढ़ने डाउट हो गया यार। 1 घंटे का